जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, उस वक्त ये सरकार कील ठोंक रही थी, आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। ये संघर्ष की आंधी है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा पहलवानों के नारों से। मैं कहता हूं, मैं प्रभु श्री राम की धरती से, अयोध्या से आता हूं। भगवान श्री राम ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन क्या अपने वचनों पे कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो सबका साथ कहती थी, सबका विकास कहती थी? उसने चाहे किसान की बात करें, चाहे नौजवान की बात करें, चाहे पहलवान की बात करें, सभी के ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार करने का काम किया। ऐसी सरकार, इस देश की तानाशाह सरकार, जो देश की बेटियां विदेशों में जाके और मेडल लाती हूं, अपने सीने से लगाती हैं, उन्हीं सीनों पे हमारे देश के जो प्रशासन, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बूट रख के और उनके ऊपर प्रहार किया, ये शर्मसार नहीं है? तस्वीरें बयां करती हैं, इतिहास बताता है, लेकिन ये सरकार इतिहास को न पढ़ के, जिस तरीके से इतिहास का नया प्रारूप लाके सरकार ने नया संसद भवन बनाने का काम किया। एक समुद्र तटीय एक देश है जो समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता है, समोलिया। समोलिया का आप पार्लियामेंट देखे होंगे। उस पार्लियामेंट का स्वरूप सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं, मैं देश की जनता को यह दिखा देना चाहता हूं। यह खंडर पड़ा हुआ समोलिया एक समुद्री डाकू का देश है, जहां का पार्लियामेंट ऐसा है, और यह देश के प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट है, जो पूरी तौर पे यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अभी भी विदेशी जंजीरों में फंसे हुए हैं और देश को उस गुलामी की जंजीरों में लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कह देता हूं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। अगर पहलवान बेटियों को आपने जबरन उनके ऊपर लाठी और डंडे प्रहार करके आंदोलन खत्म किया है, हम दोबारा वहीं पे टेंट लगाएंगे और वहीं से आंदोलन शुरू करेंगे। जंतर मंतर पर तो धरने की परमिशन ही नहीं मिली है। पूरे देश में जब आपने दिखा होगा, पूरे दिल्ली को बैरिकेड के जरिए पूरे दिल्ली को किला बना दिया गया था। ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली आ रहा हूं, लाहौर जा रहा हूं। इस सरकार के शासनकाल में इसी सरकार ने किसानों के ऊपर किलेबंदी करने का काम किया था। इसी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने बैरिकेड्स लगाने का काम किए थे। जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, उस वक्त ये सरकार कील ठोंक रही थी। कौन बताएगा, कौन देश को बताएगा, कौन देश से पूछेगा? सवाल नहीं पूछना चाहिए मोदी जी से। आज वही इन्होंने पहलवानों के साथ किया है। आप तस्वीरें देखें, उस तस्वीरें में आप पता चल जाएगा। आप भी हमारी बहन हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ होता तो हम तब भी आवाज उठाते। लेकिन बड़ी बड़ी सरकार वायदे करती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर कहां चले गए? हिंदू बेटियां नहीं है ये, हिंदू बहन बेटियों को न्याय नहीं दिलाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू बागेश्वर बाबा ने तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अरे भैया, पाकिस्तान, अगर यही पाकिस्तान की बहन बेटियां अगर जंतर मंतर पे बैठी होती तो बड़ा महिमा मंडल करती। स्ट्रीम मीडिया, पूरी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां कहां हैं, कहां नंगा नाच कर रही हैं, जब देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? ये सरकार पूरी तरीके से सभी को शर्मसार कर रही है। लेकिन देश की जनता इस सरकार को पूर्ण रूप से 2024 में यह बता दीजिए कि जनता से बड़ी सरकार नहीं है। अगर आप जनता को रोकने का काम करेंगे, जनता पर आप किलेबंदी करेंगे, तो सरकार को झुकाने का काम देश की आवाम करेगी। आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दिया है। जब गर्दन बगावत कर दे तब लड़ाई लड़नी होगी। हम जैसे लोगों में आजाद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव राजगुरु बनना होगा। वो दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन हम क्रांति लेके आएंगे। ये क्रांति की आग है, देश के कोने कोने से उठेगी और बहन बेटियों को न्याय दिलाएगी। नया संसद भवन, नया मंदिर, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? संसद भवन आपने बनाया, वो घर सुना, जिस घर में बेटी ना खुशहाल हो, और आपने संसद भवन बनाया तो, लेकिन बेटियों को रुला दिया। वाह रे सरकार, जिस देश में नारी की पूजा होती हो। योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े पोस्टर में, बड़े बड़े बैनरों में मीडिया को दिखाई देता हो कन्या पूजन कर रहे हैं। उसी देश में कन्याओं को न्याय नहीं मिल पाता। कैसी सरकार है?
आपने चेहरा देखा है वो साक्षी मलिक का, विनेश का, जिस तरीके से रोते और बिलखते हुए रात के अंधेरे में, जबकि प्रावधान है सूर्य ढलने के बाद किसी भी महिला को जेल में नहीं रखा जा सकता है, उनको डिटेन नहीं रखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस शर्मसार तो हो नहीं रही है। एक के ऊपर पास्को एक्ट के जरिए FIR दर्ज है, दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन हमारी बहनें जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत थी उनके ऊपर 6-6 मुकदमे लगा रही है, 6-6 मुकदमे लगा रही है, 5-5 गाड़ियां पुलिस के पीछे लगा रही है कि आप डर जाइए। लेकिन हम ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना दबेंगे, ना मिटेंगे। ये संघर्ष की आंधी है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब चूंकि पहलवान अपने अपने घर की तरफ चले गए हैं, तो क्या लगता है एक बार फिर से ये आंदोलन चलेगा? बिल्कुल, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश जो शहर होते हैं वो भी खेत खलिहानों से उठ के आते हैं। वो घर की तरफ गए हैं तो ये मत भूलिए कि वो दोबारा नहीं आएंगे। दिल्ली की गद्दी पे बैठा तानाशाह ये सोच और समझ ले कि ये देश की बेटियां हैं, ये मेडल के लिए जब पहलवानी करती हैं तो अपने घर को याद नहीं करती हैं, उस वक्त उन्हें तिरंगा याद रहता है। ये वही बहन बेटियां हैं और ये दोबारा आएंगी, हम इनको साथ जाएंगे, इनके साथ लड़ेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार 35 दिन हम जंतर मंतर पर लड़े। लेकिन इस सरकार ने क्रूरता के तरीके से, बर्बरता के तरीके से उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए हैं, ये हम माफ नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी से अगर मणिपुर पे सवाल कर लीजिए, आपने देखा होगा जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, जब देश का मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे। प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। अमित शाह जी मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, गुवाहाटी तो चले जाते हैं असम होते, लेकिन मणिपुर का रास्ता भूल जाते हैं। ये सरकार न पुलवामा के खुलासे पे बोली, न ब्रिजभूषण शरण सिंह के लगे आरोपों पर बोली, और न मोदी अडानी के घोटाले पर बोली। ये सरकार मित्रकाल को ये अमृतकाल जो प्रदर्शित कर रही है, ये कैसा अमृत है? आप तो लग रहा होगा मोदी जी कह रहे होंगे अमृत की वर्षा हो रही है। मोदी जी के शासनकाल में अमृत वर्षा हो रही है कि बेटियों के आंसू बह रहे हैं। ये सरकार समझे और अपनी आंखों की दूरबीन को और चश्मे को खोले, तब दिखाई देगा वाकई में जो नए भारत की आप परिकल्पना कर रहे हैं, वो नया भारत आप कैसा बनाना चाहते हैं? अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं या वाकई में बेटियों को न्याय देना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल जरूर करिएगा एक दिन। आप भी देश की बेटियां हैं, अगर किसी भी बीजेपी के नेता के बेटियों के साथ अगर होता तो क्या वाकई में वो चुप रहते? अगर स्मृति ईरानी के बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो चुप रहती? अगर निर्मला सीतारमण की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या चुप रहती? और मैं तो कहता हूं आज ना अंजना दिख रही है, ना चित्रा दिख रही हैं। उनको चित्र दिखाई दे रहा होगा लेकिन चित्रा फ्रेम में नहीं आ रही हैं। चित्र दिखाई दे रहा होगा कि इतनी बड़ी बर्बरता हो रही है, क्रूरता हो रही है, लेकिन वो वाकई में चुप्पी नहीं तोड़ेंगी। इसलिए गुलाम मत बनो, आवाज को बुलंद करो और अपनी जज्बात के जरिए इस देश की सरकार से सवाल पूछो। मैं इस सरकार को कह देना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। पहलवानों के नारों से ये लड़ाई रुकेगी नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो पहलवानों के धरने को जो अंतिम पड़ाव देने की बात लगातार सरकार कर रही है, वो अब फिलहाल दिख रहा है कि किस तरीके से सरकारों से कहीं ना कहीं अलग हो चुका है। अब एक बार फिर से पहलवान अपने धरने को नया रूप देने वाले हैं या नहीं, ये आप पर छोड़ती जा रही हूँ। आपके जो भी जवाब हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।